27वें का दूसरा सवाल देखो। इसमें हम LHS ले रहे हैं। LHS है हमारा 1 प्लस कोस ए बटा 1 माइनस कोस ए। जब इस तरह का सवाल आ जाए जिसमें हम आगे कुछ भी नहीं कर पाए, तो नीचे वाली संख्या का उल्टा निशान लेके, माइनस एक ऐसा निशान लेके, प्लस का निशान लेके ये प्लस ले लिया और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इस तरह गुणा करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है कट के, और 1 से गुणा करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। अब देखो ऊपर तो सेम संख्या हो गई, 1 प्लस कोस ए 1 प्लस कोस ए, तो 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी a प्लस बी, तो बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर a। ऊपर हमें कुछ नहीं करना, ऐसा कैसा लिखना है, 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए 8वें सूत्र से साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर और अंडर रूट आपस में सब हट जाएंगे, यानी कि हम इनका वर्गमूल निकाल देंगे, तो ऊपर तो आ जाएगा 1 प्लस कोस ए और नीचे आ जाएगा साइन ए। अब देखो जो हमारा RHS है वो कोस ए के प्लस कोट ए, वो कब आएगा, जब 1 में साइन ए का भाग दे देंगे और कोस ए में साइन ए का भाग दे देंगे, तो हम लिखेंगे बराबर 1 बटा साइन ए, फिर ये प्लस और कोस ए बटा साइन ए। इस प्रकार पहले सूत्र से 1 बटा साइन ए तो हो जाएगा कोस ए के, और 5वें सूत्र से कोस ए बटा साइन ए बराबर हो जाएगा कोट ए, और यही हमारा RHS है। मैं सवाल सारे इसलिए समझा रहा हूं बाकी आपको पेपर में या तो मूल सवाल करना है या अथवा ही करना है। मैं तो अथवा इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो इस अथवे का भी LHS देख लो। तो LHS है हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। देखो आपको RHS दिखाई दे रहा है, साइन ही साइन, इसलिए इसको साइन कोस में चेंज कर देंगे, तो इसको लिखेंगे 1 बटा कोस थीटा सेक थीटा को, और टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा और होल स्क्वायर। इस प्रकार से यहां हम एलसीएम ले लेंगे ब्रैकेट में कोस थीटा, तो कोस का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 एकम 1, फिर ये माइनस, फिर कोस थीटा का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 को साइन थीटा से गुणा करेंगे, साइन थीटा होल स्क्वायर। देखो हमारा जो RHS है ऊपर 1 माइनस साइन थीटा ये, यहां भी ऊपर 1 माइनस साइन थीटा ये, इसलिए हम ये जो स्क्वायर है ब्रैकेट के बाहर ये ऊपर अलग लगा देंगे, नीचे अलग लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर थीटा। और अब देखो हमारा नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा, इसलिए इसमें 8वां फॉर्मूला लगा के इसको साइन में चेंज कर देंगे, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा बटा ये होल स्क्वायर है इसका, बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, इसकी घात 2, इसलिए मैं इसको जानबूझ के 2 बार लिख रहा हूं, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब जानबूझ के क्यों लिखा था, ताकि कट जाए, दिखे कटता, और हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, और यही हमारा RHS है। अब ये अथवे का दूसरा देखो, हम LHS ले रहे हैं, और LHS है हमारा कोस ए बटा 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कोट ए। अब देखो हम इसको, क्योंकि हमारे RHS में साइन ए प्लस कोस ए है, इसलिए इसको सारे को साइन कोस में बदल रहे हैं, तो ऊपर कोस ए हमारा ऐसा कैसा, नीचे 1 माइनस टेन ए को लिख रहा हूं साइन ए बटा कोस ए, होता है सूत्र है, साइन ए ऊपर ऐसा कैसा बटा 1 माइनस कोस ए बटा साइन ए। अब हम इसके भी बटा 1 मान के और इसके भी बटा 1 मान के एलसीएम ले लेंगे, ऊपर कुछ नहीं करेंगे, तो ऊपर कोस ए ऐसा कैसा, और नीचे हमने कोस ए एलसीएम लिया
तो जब 1 का भाग देंगे cos a आएगा, cos a को ऊपर ले 1 से गुणा करेंगे तो cos a, फिर ये बीच का माइनस, cos a का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 को sin a से गुणा करेंगे तो sin a। ठीक है, ऐसा कैसा प्रोसेस यहां होगा, इसलिए मैं इसको जल्दी से लिख देता हूं। sin a इसमें एलसीएम आया और क्या बन जाएगा, sin a माइनस cos a। देखो तीसरी संख्या ऊपर जाके गुणा हो जाएगी तो cos स्क्वायर a बटा cos a माइनस sin a प्लस ऐसे यहां भी ऊपर जाके गुणा हो जाएगी तो sin स्क्वायर a बटा sin a माइनस cos a। देखो हम इसी मॉडल पेपर में, इसी त्रिकोणमिति में इसको आगे इसको पीछे कर चुके हैं। इस तरह से हमें एक माइनस मिलता है बाहर, वो इस प्लस को माइनस कर देता है, वो मैं पहले भी बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले। तो हम अगले स्टेप में यही कर रहे हैं। देखो cos स्क्वायर ऐसा कैसा, cos a माइनस sin a ऐसा कैसा, और प्लस का माइनस क्यों हुआ, क्योंकि हम cos a को आगे ला रहे हैं, sin a को पीछे ले जा रहे हैं। इसके बदले में एक माइनस मिलेगा जो इस प्लस को माइनस कर देगा। तो sin स्क्वायर a बटा sin a माइनस cos a। इस प्रकार से अभी cos a, देखो इस पलटना में भूल गया, ये आगे पीछे हो गए ना क्योंकि हमने माइनस लगा दिया। तो इस प्रकार से हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, cos a माइनस sin a, क्योंकि सेम है, यहां भी वही है यहां भी वही है। और जब सेम हो तो ऊपर की संख्या भी एज इट इज आ जाती है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब देखो जो हमारा RHS है उसमें sin a प्लस cos a है और वो हमें आता दिखाई दे रहा है। अगर हम इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे तो हम ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे तो a प्लस बी यानी कि cos a प्लस sin a, और a माइनस बी cos a माइनस sin a, और नीचे हमारा है ही cos a माइनस sin a। इस प्रकार से ये ब्रैकेट कट जाएगा और हमारे पास जो बचेगा वो RHS बच जाएगा, तो cos a प्लस sin a। तो इस प्रकार से सवाल काफी सीधे सीधे सवाल होते हैं, आप बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद हम 28वें का पहला देखो, यदि बिंदु XY बिंदु a प्लस बी माइनस और a माइनस बी a प्लस बी से बराबर दूरी पर हो तो सिद्ध करो bx बराबर ay। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिए गए बिंदु, एक को P से मान लेते हैं pxy, इसकी दूरी Q से यानी कि a प्लस बी, b माइनस a से, और R से यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी से दूरी समान है। यानी कि हमसे दिया हुआ है PQ बराबर PR, यानी P बिंदु की ही Q से दूरी और P बिंदु की ही R से दूरी बराबर है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ बराबर PR। अब हम दो बिंदुओं के बीच दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो PQ के लिए लिखेंगे अंडर रूट x2, तो दो बिंदुओं के बीच दूरी में हम इसको x2 y2 ले सकते हैं, इसको x1 y1 ले सकते हैं। तो x2 की जगह x, x1 की जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह y, y1 की जगह b माइनस a का होल स्क्वायर बराबर। इसी तरह PR में x2 y2 की जगह xy ले लेंगे और x1 y1 की जगह a माइनस बी a प्लस बी ले लेंगे। तो वही अंडर रूट x2 की जगह x माइनस x1 की जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह y और y1 की जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमारा उस सवाल से कोई लेना देना नहीं, हमारी एक इक्वेशन बन गई, इसको हल करना है बस हमें। तो यहां देखो मैं होल, इस पहली बात तो ये दोनों पक्षों में अंडर रूट आ गया इसलिए अंडर रूट हट जाएगा, और मैं यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल रहा हूं। तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 2a यानी कि 2, a की जगह x, b की जगह a प्लस बी और प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर यहाँ ये वाला प्लस, यहाँ पर वापस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर माइनस 2, a की जगह y, b की जगह b माइनस a, फिर b स्क्वायर तो b माइनस a का होल स्क्वायर।
अब देखो हम इस वाले को खोलते हैं, तो वही ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह एक्स और बी की जगह ए माइनस बी और प्लस बी स्क्वायर तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर वापस ए स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह वाई बी की जगह ए प्लस बी और प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो जो कटते हैं उनको हम काट रहे हैं। ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस ए प्लस बी के होल स्क्वायर से कट जाएगा, ये वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से कट जाएगा। और देखो b माइनस ए का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी बराबर होता है, आप करके देख लेना, इसलिए ये भी कट जाएगा। और जो हमारे पास बचा यहां हम चाहे तो लिख भी देंगे, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है b माइनस ए का होल स्क्वायर, इसलिए हमने काट दिया है। तो अब हमारे पास क्या बचा, माइनस 2x a प्लस बी और हमारे पास क्या बचा माइनस 2y b माइनस ए बराबर यहां क्या बचा माइनस 2x a माइनस बी और क्या बचा माइनस 2y a प्लस बी। अब हम इनको हल करते हैं, तो देखो अंदर गुणा कर रहा हूं माइनस 2ax, ये प्लस और माइनस मिलके माइनस 2bx, फिर माइनस 2by तो 2 माइनस मिलके प्लस का 2a माइनस 2ax और 2 माइनस मिलके प्लस का 2bx, फिर माइनस का 2ay और फिर माइनस का 2by। अब हम और आगे बढ़े तो देखो ये भी माइनस का 2ax है, ये भी माइनस का 2ax से कट जाएगा और ये माइनस का 2bx है और वो इधर आके माइनस का 2bx हो जाएगा। तो जिनको हम लिखते जा रहे हैं उनको अंडरलाइन करते जा रहे हैं। ये देखो माइनस का 2by है, ये प्लस का माइनस का 2by ये भी कट जाएगा, तो ये प्लस का 2ay और ये इधर आकर के प्लस का 2ay और हमारे पास क्या रहेगा 0। इस प्रकार से देखो हमने ध्यान नहीं दिया, इसको उधर ले जाना है क्योंकि हमारा क्या है bx बराबर ay, तो हम इसको यहां खामे खा लिया है वापस उधर ले जाते हैं। तो देखो माइनस 2bx और माइनस 2bx माइनस का 4bx और ये भी बराबर के उधर जाके माइनस का 4ay, क्योंकि यहां पर प्लस का 4ay है उधर जाके माइनस का हो जाएगा और इस प्रकार से माइनस के 4 से माइनस का 4 कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा bx बराबर ay और यही हमें सिद्ध करना था। 28वें का दूसरा सवाल देखिए। 28वें का ये दूसरा सवाल है, बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो हम एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं। ये x अक्ष बना लिया और मान लो ये बिंदु कोई 5 3 है और ये कोई बिंदु -3 -2 है। ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है। ये x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। मान ली P बिंदु पे x अक्ष द्वारा विभाजित हो रहा है, तो हमेशा पहले बिंदु की ओर हम अनुपात लैम्बडा मानते हैं और दूसरे बिंदु की ओर 1 मानते हैं। और क्योंकि हमें पता है ये x अक्ष है, x अक्ष पे y निर्देशांक 0 होता है, इसलिए हम इस सवाल को y निर्देशांक शून्य होने के रिलेशन से इस लैम्बडा का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, इनके नाम लिख लेते हैं ए बी को x अक्ष बिंदु P पर लैम्बडा अनुपात 1 में विभाजित करता है। तब P के निर्देशांक, तो देखो हम अंतः विभाजक बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगा देंगे, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2।
इस प्रकार से ये P के निर्देशांक आ जाएंगे। चूंकि P x अक्ष पर स्थित है, इसलिए कोटि बराबर 0 हो जाएगी। यानी कि हम सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, इंप्लाइज कोटि का मान लिखते हैं m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2 बराबर 0। इसमें मान रखते, देखो m1 का मान हमने लैम्बडा माना है, ये मान रखा, और y2 का मान हमारा है -2 प्लस m2 का मान 1 मान रखा है हमने, और y1 का मान हमारा है 3 बटा m1 प्लस m2 बराबर 0। देखो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो -2 लैम्बडा प्लस का 3 एकम 3, ये तो 1 से गुणा हो गया और ये 0 से गुणा हो गया। इस प्रकार से -2 लैम्बडा बराबर -3, उधर जाके माइनस हो गया, कट गया, और लैम्बडा बराबर आ गया 3/2 लिखेंगे। इसलिए AB को x अक्ष 3/2 का मतलब 3:2 में अंतः विभाजित करता है, क्योंकि अगर यहां माइनस का निशान आया होता तो बाह्य विभाजित हो जाता, अंतः विभाजित करता है। और यही हमारा आंसर है।